विचार हुआ, एक प्रश्न और आया कि महर्षि वशिष्ठ तो देवताओं के यज्ञ भी करवाते हैं, तो महर्षि वशिष्ठ में इतना सामर्थ्य नहीं कि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाएं। सोचने की बात है। सिंगी ऋषि को अलग देश से क्यों बुलाना पड़ा? आपके मंदिर में पुजारी जी हो, आपके मंदिर में पूजा करनी हो नवरात्रे की, तो पुजारी जी कह दे नहीं देखो तुम ऐसा करो, अगले वाले मंदिर के पुजारी को बुलाओ, तो आप कहोगे क्यों, आपको नहीं आती क्या? तो हुआ क्या महाराज, राजा इक्ष्वाकु का नाम सबने सुना है। राम जी के वंश में पहले अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु जी हुए, और इक्ष्वाकु जी से आगे कुक्षी, विकुक्षी, ऐसे कुल चला। लेकिन इक्ष्वाकु जी के कुक्षी जी को छोड़ करके एक पुत्र और भी है, जिनका नाम है महाराज निमि। क्या नाम है? निमि जी। एक बार निमि जी के मन में प्रेरणा हुई कि मैं भी यज्ञ करूं, और उस समय इक्ष्वाकु कुल के राज पुरोहित थे वशिष्ठ जी। लेकिन इक्ष्वाकु से पहले वो राज पुरोहित नहीं थे। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और देवताओं के पुरोहित हैं। इंद्र के सब यज्ञों का संपादन स्वयं वशिष्ठ जी करवाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि वशिष्ठ जी मेरी ऐसी इच्छा है कि आप जाकर के इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बन जाओ, क्योंकि यह भी मेरी ही वंश परंपरा से निकला हुआ कुल है, ब्रह्मा जी से ही निकला है। ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप, विवस्वान। तो वशिष्ठ जी ने कहा नहीं परमपिता, पुरोहित कर्म अति मंदा, पुरोहित कर्म बड़ा मंदा होता है, बड़ा मंद होता है, अच्छा नहीं होता है। क्यों? जजमान के पापों को भी पुरोहित को ही ढोना पड़ता है, और आजीवन पुरोहित इसी चिंता में रहता है कि कैसे परहित हो, मेरे जजमान का हित हो, उसी को पुरोहित के। तो ऐसा नहीं मैं कर सकता। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था सोचो इसी वंश में भगवान नारायण राम में रूप में आने वाले हैं और तुम राम के गुरु कहलाए जाओगे। उस समय तब वशिष्ठ जी माने थे कि इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूं। तब जाकर के वशिष्ठ जी ने इक्ष्वाकु कुल की पुरोहिताई स्वीकार करी थी और इक्ष्वाकु जी के पुरोहित बने। उस समय महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने कहा, जब निमि जी का समय आया कि महाराज मुझे एक यज्ञ करना है। कौन सा? राजसु यज्ञ। तो मेरा यज्ञ करवाओ। और राजसु यज्ञ का वर्ण किया वशिष्ठ जी ने, और तैयारी शुरू हो गई। इंद्र को पता चल गया राजसु यज्ञ होने वाला, वही पॉलिटिकल ट्रेंड। अरे ये राजसु यज्ञ करके कहीं इंद्रासन तो नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जो 100 यज्ञों के बराबर राजसु यज्ञ है, और जो 100 यज्ञ करे वो इंद्र बनता है। इंद्र को शतक्रतु इसीलिए कहते हैं। वह हुआ तो महाराज षड्यंत्र किया, और ऐसा षड्यंत्र किया कि वशिष्ठ जी के पास पहुंच गया। आपने मुझे वचन दिया था जिस समय हमारी पुरोहिताई से इक्ष्वाकु कुल में आए थे कि सबसे पहले मैं देवताओं जब भी तुम बुलाओगे तुम्हारा यज्ञ पहले करवाने आऊंगा। अब चलो मेरा यज्ञ पहले करवाओ, क्योंकि वचन दिया है वशिष्ठ जी ने। अब कोई ये जजमान अपने पुरोहित को पुरोहिताई छोड़ने देता है? कोई ना कोई वचन में तो बांधता है ना। तो उस समय वशिष्ठ जी वचन देकर आए थे कि इंद्र मुझे इक्ष्वाकु कुल का पुरोहित बनने दो। मैं वचन देता हूं जब जब तुम यज्ञ के लिए पुकारोगे तो पहले इस वंश का यज्ञ छोड़ करके तेरा यज्ञ पूर्ण करवाने आऊंगा। अब इंद्र ने बुला लिया, और इंद्र ने सहस्त्र वर्षों का 1000 वर्षों का यज्ञ का संकल्प करवा दिया। करो। उस समय महाराज निमि जी को चिंता हुई, मेरी आयु क्या पता इतनी हो ना हो, मेरे यज्ञ का संकल्प यदि पूर्ण ना हुआ तो महाराज अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उसी चिंता में महर्षि गौतम जी को बुला करके पुनः वर्ण करवाया और यज्ञ शुरू करवा दिया। यज्ञ शुरू हो गया महाराज। उस समय जब यज्ञ शुरू हुआ तो गौतम जी ने 5000 साल तक चलने वाले यज्ञ का संकल्प किया कि तुम्हारा यज्ञ 5000 साल चला। उसी समय वशिष्ठ जी को इंद्रलोक में पता पड़ा कि मेरे जजमान ने पुरोहित बदल लिया। तो क्रोध में महाराज
स्वर्ग से आए अयोध्या, और अयोध्या आकर के अपने जजमान को कहा कि तू पुरोहित बदल लिया, वर्ण मेरा करके यज्ञ किसी और से करवाता है, ऐसा नीच काम तू मेरा त्याग करता है, जा तेरी देही का त्याग कर दे, तेरा शरीर छूट जाए। उस समय निमि ने कहा, आपने मुझे कारण जाने बिना ही शाप दिया है, मैं भी शाप देता हूं, आपका भी शरीर छूट जाए। जजमान और पुरोहित दोनों का शरीर शांत हो गया। मित्र और वरुण के तेज से, उर्वशी अप्सरा के गर्भ से जो तेज निकला उसको एक कुंभ में रखा गया। उस कुंभ से पहले तो अगस्त ऋषि प्रकट हुए और फिर वशिष्ठ जी प्रकट हुए। यही वशिष्ठ जाकर के राम जी के वंश के कुल पुरोहित बने। और इस बात का प्रमाण क्या है? वसिष्ठस्य तेजसा युक्तो यज्ञे इक्ष्वाकु दैवतम, ये इसका प्रमाण। ये इक्ष्वाकु कुल के ही, ये कुंभ से निकलने वाले वशिष्ठ ही इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बने। और जो निमि का शरीर है महाराज, इसके शरीर को उस स्थान पर महाराज यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो भृगु जी महाराज उस यज्ञ में उपस्थित थे। उन्होंने उस निमि जी की आत्मा को लेकर के संपूर्ण जीवों के नेत्रों में वास कर दिया। और निमि जी किस रूप में सबकी आंखों में बस गए? ये निमि है। निमिष निमिष करुणा निधि। निमिष के बाद जब हमारी पलक झपकती है तो ये निमि जी के कारण, पहले हमारी पलकें नहीं झपका करती। सबका निमि जी के रूप में आत्मा का वास कर दिया। अब शरीर का क्या करें? तो निमि का वंश चलाना है, नहीं तो गौतम की पुरोहिताई पर से सबका विश्वास उठ जाएगा। तो आदेश हुआ ब्राह्मणों को, इनके शरीर का मंथन किया जाए। महाराज शरीर का मंथन करने लगे तो मंथन से एक पुत्र प्रकट हुआ, और मंथन से प्रकट होने के कारण उसका नाम मिथि रखा गया। और वही मिथि अयोध्या का त्याग करके महाराज अन्यत्र नेपाल और बिहार का जो क्षेत्र है वहां पर जाते और एक नया राज्य स्थापित कर दे, जिसका नाम हुआ मिथि से मिथिला। और यही मिथिला के पहले राजा बने, और इनके वंश में आगे चलकर सीता जी का प्राकट्य हुआ। ऐसे करके सीता जी और राम जी का तो एक ही वंश है, लेकिन इक्ष्वाकु के पुत्र निमि से फिर अलग हो गया। क्यों? पुरोहित बदल लिया। इसलिए जीवन में पुरोहित बदलना हो तो बड़ा सोच करके बदले, इसका भी बड़ा अपराध है। और महाराज इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, पहले मुझसे एक बार ऐसा हो चुका है, मैं भुगत चुका हूं। मैंने निमि के यज्ञ का संकल्प वर्ण करके इंद्र का यज्ञ करवाने चला गया। कहीं तुम्हारा यज्ञ देख करके भी इंद्र के मन में ऐसा भाव ना आए, और यदि उसने मुझे बुला लिया कि पहले मेरा यज्ञ करो तो यज्ञ छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा। और 60,000 साल की तुम्हारी आयु है, क्या पता यज्ञ तुम्हारी आयु होने तक मुझे यज्ञ पूर्ण ही ना होने दे। इसलिए मुझसे यज्ञ मत करवाओ, तुम अपने दामाद ऋषि श्रृंगी को बुलाओ।